पता चल गया ये खास इबादत है, ये आम इबादत नहीं है, ये आम इबादत नहीं है। क्रिसमस जो है एक मायूस, ना उम्मीद और मौत के साए में बैठे हुए, अंधेरे में बैठे हुए और परेशान लोगों के लिए एक अमन, उम्मीद, रोशनी, मोहब्बत, खुशी और सुलह का पैगाम है। सुलह का पैगाम है। क्रिसमस खुदा के दिल से शुरू होता है। क्रिसमस खुदा के दिल से शुरू होता है, इसलिए उसने आपको एक ग्रेट गिफ्ट अता किया है। उसने आपको एक ग्रेट गिफ्ट, एक बड़ा तोहफा दिया है, और वो बड़ा तोहफा जो है वो उसका बेटा यीशु नासरी है। वो उसका बेटा यीशु नासरी है, जिसको खुदा ने दुनिया में जाहिर किया, जिसको खुदा ने दुनिया में जाहिर किया, और फिर बेटे ने बाप को दुनिया पर जाहिर किया। फिर बेटे ने क्या किया? बाप को दुनिया पर जाहिर किया। इसलिए मसीह ने क्या फरमाया? मैं बाप से निकला हूँ और मैं और बाप एक है। मैं और बाप एक है। और ये बाप ने, बेटे ने ये मुमकिन कर दिया है कि वो खुदा के नाफरमान फर्जंदों को वापस लाए। इसी मकसद के लिए उसको दुनिया में भेजा गया था, और बेटे ने मुमकिन कर दिया है कि हम गुनाहगार बेटे और बेटियां क्या करें? उसके नाफरमान बेटे और बेटियां उसके हकीकी बेटे बेटियां बन सके, हकीकी बेटे और बेटियां बन सके। इसलिए उसने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो उसके नाफरमान, क्योंकि नाफरमानी बागे अदन में हुई थी, इसलिए वो उसके नाफरमान बेटे और बेटियों को बचा सके। यही क्रिसमस एक बड़ा तोहफा है। यही क्रिसमस का मतलब है। यही क्रिसमस का मतलब है कि दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करे, दूसरों को उनके गम दूर करे, उनकी मायूसियों को दूर करे, उनको उम्मीद दे, जो परेशान है उनको खुश करे। और यही हमारा क्रिसमस है। अगर आप खुशियाँ देते हैं दूसरों को, तो आपका मकसद जो है क्रिसमस मनाने का वो पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। यशायाह जो है, यशायाह क्या कहता है? यशायाह 7वां बाब उसकी 14 आयत, और यशायाह 9 बाब उसकी 6 आयत में कहता है, इससे एक लड़का तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, हमें एक बेटा बख्शा गया। बस यहाँ तक रहेगा पैगाम, आगे नहीं चलेंगे, ठीक है? यहाँ तक। इसलिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा दिया। बख्शना के दो मतलब है। बख्शना का मतलब है मुआफ करना, और बख्शना का मतलब है गिफ्ट, टू गिफ्ट। टू गिफ्ट इंग्लिश में कहते हैं मुफ्त देना, मुफ्त अता करना। इससे बेटा हमें किसी कीमत के बदले में नहीं दिया गया, बल्कि वो हमें मुफ्त दिया गया है। वो हमें मुफ्त दिया गया है, और ये खुदा की मोहब्बत का एक बड़ा तोहफा है, वो जो आपसे करता है। इसलिए यूहन्ना अपनी अंजील में, यूहन्ना के अंजील में लिखता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। अगर हम इसी को आगे लेकर चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि फिर मीका जो है, मीका जो है वो भी यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में 700 साल, 7.5 साल पहले एक पेशन गोई करता है कि यीशु मसीह कहाँ पैदा होगा। कहता है खोती वाला नबी जिसकी खोती बोलती थी, पता है, बिलाम जिसकी खोती बोलती थी, उसने क्या किया? उसने 1400 साल पहले ही बता दिया कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा, और यकूब में से एक वो फरमाबरदार उठेगा। क्या करेगा? उठेगा। वो सितारा यकूब से निकलेगा, और यकूब ही से वो फरमाबरदार क्या करेगा? उठेगा।
इसलिए ये 1400 साल ये तीनों नबी हैं, बड़े नबी हैं, तीनों ही यीशु मसीह की क्या करते हैं, यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई करते हैं। जब हम दूसरा ज़बूर पढ़ते हैं, उसकी 7वीं और 12 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर दाऊद क्या कहता है कि आज तू मुझसे पैदा हुआ। वो यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई करता है। 12वीं आयत में कहता है बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो गज़ब में आ जाए और तुम हलाक हो जाओ। वो यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई करता है। इस तरह आगे चलते हैं, हम मत्ती रसूल उसका 3 हम देखते हैं कि ये जो है यीशु मसीह जो है वो खुदा का असली बेटा है। खुदा का क्या है, असली बेटा है। ये शुरू से था, शुरू में सभा किया गया था, और इसको मिशन इसका शुरू से ही है, क्योंकि वे तख्लीक के वक्त भी खुदा के साथ था, तख्लीक के काम में भी ये खुदा के साथ था। ये खुदा से जुदा नहीं हुआ। तख्लीक के काम में खुदा ने तख्लीक का सारा काम बेटे के वसीले से कहा, क्योंकि पैदाइश में इसको कहा इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। उसने कहा अच्छा है, उसने कहा अच्छा है। तो दूसरा दिन हुआ, पहला दिन हुआ, छठा दिन हुआ, 7वां दिन हुआ। इसने कहा जो है वो बेटे के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे चलेंगे कि बेटा, आपने देखा बेटे की गवाही जो है सबसे पहले जो है ये नबी दे रहे थे, लेकिन आखिर में भी और भी एक बड़ा शख्सियत एक गवाही देती है। जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर निकल रहा था तो खुदा खुद पुकार रहा थे आसमान से, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। और ये आवाज ना सिर्फ एक दफा आई है, बल्कि आसमान से कितनी दफा आई थी? 3 बार। कितनी दफा? 3 बार। पता चलता था कितनी दफा आई थी? 3 बार। कितनी दफा आई थी? 3 बार। पहली दफा जब वो पानी से, अगर देखना चाहते हैं मत्ती 30 बाब उसकी 17 में लिखा है कि जब वो पानी से बाहर निकला तो पाक रूह जो है कबूतर की शक्ल में उस पर आ बैठा, और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। फिर हम 17 बाब, मत्ती के 17 बाब उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं, जब वो पहाड़ पर था और उसने 3 शागिर्दों को साथ लिया, उसने एलिया को और मूसा को बढ़ा लिया, नीचे बढ़ा लिया, ताकि मेरे शागिर्द देखें कि मेरे पास इख्तियार जो है अभी भी ना सिर्फ जमीनी है, बल्कि मेरा इख्तियार अभी तक आसमान पर मौजूद है। मेरा दोनों पर, आसमान पर जमीन दोनों जगह पर मेरा इख्तियार है। इसलिए उसने कहा, जब वो बादलों में क्या है, बादलों से आवाज आई, जब दोनों नबी देख रहे हैं, पतरस भी देख रहा है, यूहन्ना भी देख रहा है, याकूब भी देख रहा है, तो बादलों में से आवाज आई दूसरी दफा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। और फिर हम यूहन्ना के अंजील उसका 12 बाब उसके 28 आयत में चलते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर मसीह ने क्या कहा, मसीह ने कहा, वहां पर आयत पढ़ लेते हैं, लिखा है कि मैं, ऐ बाप तू अपने नाम को जलाल दे, तो अपने नाम को, और खुदा ने जवाब दिया कि मैंने जलाल दिया है, मैंने जलाल, और मैं फिर जलाल बोले आप क्या कहा? बाप ने कहा कि मैंने जलाल दिया है और मैं फिर जलाल दूंगा, मैं फिर जलाल दूंगा। ये 3 दफा खुदा ने बेटे की गवाही दी है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जो जमीन पर भेजा गया है, ये मेरा प्यारा बेटा है जो जमीन पर भेजा गया है, और मैं इस बेटे से खुश हूँ, मैं इस बेटे से, क्योंकि वो अपना मिशन पूरा कर रहा है, क्योंकि वो अपना मिशन पूरा। आगे चलते हैं, ये बाप गवाही देने के बाद क्या देखते हैं हम कि ये बेटे के बारे में कभी अभी तक कितने लोगों को मालूम है उसके माँ बाप का नाम क्या था? कितने लोगों को मालूम है कि उसके माँ बाप का नाम क्या था? बाप और माँ का नाम क्या था?
यीशु के जमीनी माँ बाप का नाम क्या था? सारे बोले फिर क्यों नहीं आप हाथ खड़ा करते? मरियम और यूसुफ। मरियम और यूसुफ। जरा अपने साथ बैठे हुए पूछे जरा इनको कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? एक दूसरे से पूछे। आपका नाम क्या है? बाबा मैं तुमसे आता है सबको? मरियम और यूसुफ। और कहाँ से चले थे ये? नासरत से चले। 120 किलोमीटर का सफर, कठिन सफर है, दुश्वार सफर है, पहाड़ी सफर था और 80 मील बनते हैं। ये वहां से लंबा सफर, 2 दिन का सफर करके बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन का सफर करने के बाद बैतलहम में पहुंचे और वहां पर यीशु ने जन्म लिया। वहां पर यीशु ने, और यीशु ने कौन सी जगह में जन्म लिया? कहाँ लिया? एक सराय में, एक जानवरों की जगह में, एक जानवरों की। और एक रवायत में लिखा है कि वो एक बड़ा गार था, वो एक बड़ा, यानी एक रवायत में लिखा है कि वो एक गार में पैदा हुआ, लेकिन लूका रसूल कहता है कि वो एक सराय में पैदा हुआ। वो जहाँ पे खाना खाते थे वहां पैदा नहीं हुआ, जहाँ पर सफर करने वालों के जानवर बने हुए थे वहां यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह आप सब के लिए एक गरीब बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाया। चारों, फिर हम देखते हैं कि चारों अंजीलें जो हैं, चारों जो अंजीलें लिखने वाले हैं, मुसन्नफ जो हैं, वो चारों ही यीशु को मुख्तलिफ नाम देते हैं बेटे की शक्ल में। मरकस कहता है इब्ने खुदा। मरकस क्या कहता है? इब्ने खुदा। मत्ती जो है इब्ने आदम कहता है। इस तरह दूसरे जो है वो भी क्या कहते हैं? इब्ने दाऊद। और फिर एक और है इब्नुल इंसान, यानी इंसान का बेटा। चारों अंजील नवीस जो है वो भी यीशु को खुदा का बेटा करार देते हैं कि वो यीशु का बेटा था। फिर हम देखते हैं इसके बाद एक बड़ा पतरस का इकरार देखते हैं जो बड़ी अहमियत रखता है। यीशु ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? शागिर्द साथ थे और उसने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस से जल्दी से जवाब दिया। क्या जवाब दिया था? तू जिंदा खुदा का बेटा है। तू जिंदा खुदा का बेटा है। तू जिंदा खुदा का बेटा है। शागिर्दों ने भी इकरार कर लिया कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बेटा है। आगे चलेंगे हम। इसके बाद हम देखते हैं, ये अगर देखना चाहते हैं कि पतरस का इकरार जो है तो मत्ती रसूल की अंजील उसका 16 बाब उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है। इन शागिर्दों के बाद हम आगे चलते हैं, रसूल आजम पर चलते हैं जिसे पौल रसूल कहते हैं। पौल रसूल जो है इफिसियों के खत में, रात को भी आपने सुना था, उसने 2-3 आयतें इसके बारे में लिखी हैं, यीशु के बारे में बेटे की शक्ल में। अगर हम देखें तो वो गलतियों 3 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, अब मैं जिंदा ना रहा। बहुत फेमस आयत है, अब मैं जिंदा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ उसके बेटे के वसीले से गुजारता हूँ। और रात को आयत जो है वो 4 थी, गलतियों 4 बाब उसकी 4थी आयत थी और 4थे बाब की 6ठी आयत में भी लिखा है। लेकिन इसके बाद इब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो क्या लिखता है? तो उसने बेटे के वसीले से आलम पैदा किए, उसने बेटे के वसीले से मुख्तलिफ दुनिया बनाई, मुख्तलिफ आसमान बनाए। वो तख्लीक के काम में बेटे को बताता है कि वो खुदा के साथ था, वो खुदा के साथ था। अगर हम आलमगीर कलीसिया की तरफ चलते हैं, आलमगीर कलीसिया भी इस बात पर 3 अकनूम पर ईमान रखती है। और तीनों अकनूम क्या है? पहला क्या है? खुदा बाप। दूसरा क्या है? खुदा बेटा। और तीसरा क्या है? ये सुन ले, अदन दौर से सुन ले, 3 अकनूम है। पहला अकनूम क्या है? खुदा बाप। पहला अकनूम क्या है? दूसरा क्या है? बेटा। और तीसरा क्या है? खुदा पाक रूह, खुदा रूल कुद्दस।
ये तीनों आलमगीर कलीसिया भी इस बात पर ईमान रखती है कि यीशु जो है वो खुदा का बेटा। आप सब ईमान रखते हैं, आप सब ईमान रखते हैं, आप सब ईमान रखते हैं। वो यहाँ मौजूद है, इस शक्ल में है, बाबरू की शक्ल में है। वो कहाँ मौजूद है? वो बाबरू की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। वो आपकी जो गिरद है वो सुन रहा है, जुम्बच कर रहा है, उसकी हजूरी यहाँ पर है, उसका दिल खुला हुआ है, उसके निगहबान फरिश्ते यहाँ पर खड़े हैं। वो आपको देख रहे हैं, आपकी तवज्जो को, आपके ख्याल को, आपकी हरकतों को वो देख रहे हैं। आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो आपकी दरखास्तों को भी लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि सारी दरखास्तें उन्होंने सुनकर बाप की हजूरी में मंजूरी लेनी है। बाप की हजूरी में मंजूरी लेनी है। आए मेरे साथ रेफरेंस पर। आपने ये रेफरेंस जब मैं बचपन में था 5वीं 6वीं क्लास में था, उस वक्त इस रेफरेंस को पढ़ता रहा, लेकिन मैंने इरादा किया कि मैं इस दफा मौत के साए में बैठे हुए मायूस लोगों के बारे में पैगाम दूं। लेकिन खुदा पाक जो है वो फर्क, उसका इरादा होता है, वो फर्क चाहता है, उसकी मर्जी पूरी होती है, हमारी मर्जी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने देखा कि ये पैगाम जो है, मैंने सोचा इसके बारे में क्या, इसमें मैंने क्या बताना है। सब लोग जानते हैं, सब लोग इस रेफरेंस को जानते हैं, सब लोग यीशु की पैदाइश के बारे में कई दफा इस रेफरेंस को पढ़ चुके हैं। लेकिन मैंने इस रेफरेंस को चुना है, मैंने इस रेफरेंस को चुना है ताकि आपको नई बात बता सकूं, इसमें से नई चीज बता सकूं। मैंने इस रेफरेंस में से 3 आयत का इंतखाब किया है। पहली आयत है जी 21, और मेरे साथ गौर से पढ़े सुने। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात। और दूसरी आयत जो है मैंने सिलेक्ट की है जी 23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। और उसके बाद मैंने आखिरी आयत 25 चुनी है, उसमें इस तरह लिखा है, और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। यीशु तीनों आयतों में क्या है, क्या है इसमें? ये तीनों आयतों में क्या है बता सकता है कोई? मेरे साथ है या नहीं? आप पता चल जाता है, आपने सुना है या नहीं? यीशु नाम रखा। बेटा, इसमें क्या है? बेटा, इसमें क्या है? क्योंकि मैं शुरू से बेटे के बारे में पुकार रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी उसका बेटे का मिशन बताना है। इसमें बेटे का नाम है, इसमें बेटे का मिशन है, इसमें बेटे का काम है, इसमें बेटे की जिम्मेदारी है, और इसमें बेटे के आने का मकसद है। मकसद है क्यों आया बेटा, क्या मिशन है? उसका नाम है यीशु। उसका नाम क्या है? यीशु जो है यशवा से आया है। यीशु कहाँ से निकला है? यशवा। यशवा का मतलब बचाने वाला। यशवा का क्या मतलब है? इंग्लिश में इसको सेवियर कहते हैं, बचाने वाला। और एक और जुबान में मुनंजी कहते हैं इसको, यानी नजात देने वाला। यीशु जो है वो बचाने वाला है। यीशु एक इलाही नाम है, इसलिए दिया था। कौन पैगाम लेकर आया यीशु नाम रखना? जब्राइल फरिश्ता। इलाही नाम इसीलिए आसमान से नाम आया कि इसका नाम मरियम तू यीशु रखना। यूसुफ को पैगाम दिया, इसका नाम यीशु रखना। और यीशु का मतलब ही क्या है? बचाने, 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 बचाने। लेकिन यहाँ पर उसका मिशन क्या है? कि वो अपने लोगों को गुनाहों से नजात, वो अपने लोगों को गुनाहों से नजात, वो अपने लोगों को गुनाहों से नजात देगा। ये उसका मिशन है। पहला मिशन क्या है? नजात का बंदोबस्त करना। उसका मिशन क्या है? नजात का बंदोबस्त करना। और नाफरमान बेटे बेटियों को अपना खून देकर खरीदना। क्या है? खरीदना। यीशु की बादशाही इंसानों की जिंदगियों में कायम करना, इंसानों को खरीदना। उसका मिशन क्या है? कफारा देना,
फिदिया देना और बेटे बेटियों को खरीदना ताकि वो खुदा की बादशाही में जा सके, ताकि वो खुदा की बादशाही में जा सके। उसका ये मकसद नहीं है दुनिया में आने का कि वो सजा दे बच्चों को, वो बेटियों को सजा दे, वो बेटों को सजा दे, उनकी अदालत करे। ये उसका मिशन नहीं था। पहला उसके मिशन का हिस्सा ये नहीं है। उसका मिशन जब वो दोबारा आएगा फिर उसका मिशन होगा। अभी रहम है, अभी तक वो रहीम है, अभी तक वो मुझसे बेटे की तरह आप सबका इंतजार कर रहा है। रहम करने के लिए वो दरवाजों पर खड़ा है। आपके दिल पर वो दरवाजे आप खोलेंगे, वो आएगा, वो रहम करेगा, क्योंकि उसका नाम रहीम है। वो अपनी इलाही सफात का क्या रखता है। इसलिए अभी तक जब तक उसकी आमदे सानी नहीं है, वो रहीम मेहरबान बाप है। वो आप बेटियों और बेटियों का इंतजार कर रहा है कि आप मेरे बेटे बेटियां बन जाएं, आप मेरे बेटे बेटियां बन जाएं। जब वो आएगा दूसरी आमद में, वो डंडा लेकर आएगा, असा उठाकर आएगा और वो जबरदस्ती डंडे के साथ वो बादशाही कायम करेगा और उसके बेटे और बेटियां उसके साथ तख्त पर बैठेंगे, उसके साथ तख्त पर, और दुनिया का इंसाफ करेंगे, दुनिया का इंसाफ। इसलिए अभी वक्त है सबके लिए उसके बेटे और बेटियां बन जाए, उसके बेटे और बेटियां बन जाए। आए जरा मेरे साथ दो आयतें पढ़ेंगे, मत्ती 21 आयत और यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 17 आयत देखें, उसका मिशन क्या है। पढ़ ले जरा। यूहन्ना 3 बाब उसकी 17 आयत और मत्ती 1 बाब उसकी 21 आयत, दोनों में उसका मिशन है। बेहतर है हमने पढ़ा है 21, इसलिए हम यूहन्ना में चलेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। गौर से सुने क्या लिखा है। कोई भी पढ़ सकता है। तीसरा बाब उसकी 17 आयत है। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया का खुदा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। पढ़ दे जरा जी, गौर से पढ़ दे जरा। खुदा ने बेटे को गौर से सुन ले, बेटे के आने का मकसद क्या है। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर खुदा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। पता चल गया कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए, रिहाई पाए, मखलसी पाए, छुटकारा पाए, आजादी पाए। किन चीजों से? गुनाहों से, तकलीफों से, मुश्किलातों से, मायूसियों से, नाउमीदियों से, फिक्रों से वो आजाद है। यही वो करता था। वो करता था या नहीं? वो मुनादी करता था और भलाई के काम करता था। वो क्या करता था? वो तालीम देता था और लोगों की भलाई के लिए काम करता था, बेहतरी के लिए काम करता था। वो कमजोरियों को दूर करता था, वो बीमारों को शिफा देता था, वो मुर्दों को जिंदा करता था। 2 बहनें थी, उसने यार की बेटी को जिंदा किया जो इकलौती थी। उसने नानशहर के बेवा के बेटे को जिंदा किया जिसका एक ही सहारा था, जिसका एक ही सहारा था। और उसने 38 साल के बीमार से क्या कहा? चल उठ, अपनी चारपाई उठा और घर को चला जा। फिर उसने एक बड़ा जिसमें लश्कर था, उसके में 6000 बदरूहों को निकाल दिया। और जब वो लोगों ने कहा कि ये इस इलाके से चला जा, तो जिसके बदरूहे निकली थी उसने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा। उसने कहा नहीं, तू मेरे साथ नहीं जा सकता। तू दिकापुलिस में जा, 10 शहर हैं, जा 10 शहरों में मुनादी कर, मेरे बता लोगों को 10 शहरों में कि मैंने तेरे लिए क्या क्या काम, मैंने तेरे लिए क्या क्या काम। जा जाके बता खुदा ने तेरे लिए बड़े बड़े काम। और फिर उसने माई कुबड़ी के जब हाथ रखा था
तो उसकी कुबड़पन दूर होता रहा, उसकी कमजोरी बदरू से निकल गई, बदरू से निकल गई। और जब उसने 12 बरस की औरत से क्या किया, उसका खून बंद कर दिया। वो मायूसी, उसका ईमान था कि अगर मैं यीशु का कपड़े को टच कर लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। इससे वो कमजोरियों को दूर करता रहा, वो दुखों को, मुसीबतों को दूर करता रहा। वो लोगों के दुख उठाते उठाते, हमारे दुख उठाते उठाते वो सलीब पर चढ़ गया, वो सलीब पर, और उसने अपनी जान जो बहुत कीमती थी, बेऐब खून था और बेशबहा कीमती था, वो बेदाग खून था, उसको बहा दिया ताकि नजात का दरवाजा खुल जाए, ताकि बाप और बेटे की और बेटियों की सुलह हो जाए। जो आदम मुझसे दूर हो चुका था, नाफरमान हो चुका था, उससे जुदाई पैदा हो गई थी, सेपरेशन हो चुकी थी दोनों की, उसने ये मुमकिन कर दिया कि उसने सुलह करवा दी। उससे हालेलुया। जो दूर थे, इफिसियों के खत में लिखा है, जो दूर थे और जो नजदीक थे, दोनों को उसने मिला दिया। मैं गलत तफसीर नहीं करूंगा, यहाँ पे बता दूंगा कि ये दूर वाले जो है यहूदी थे, नजदीक वाले कौन थे? यहूदी थे, क्योंकि वो अपने आप को खुदा का बेटा कहते थे। और जो गैर कौम में से हम थे, हम दूर थे मसीह से, हम दूर से खुदा से, लेकिन उसने दोनों को खरीद लिया और दोनों को ही बाप के साथ उनकी सुलह करा ली। वो हमारी सुलह बन गया, वो हमारी सुलह, और उसने दूसरों को भी सुलह की खुशखबरी सुनाई। और फिर उसके ना सिर्फ ये गवाही दे रहे हैं, बल्कि फरिश्तागान भी जब चरवाहों के पास आते हैं तो सुलह की खुशखबरी, सुलह की खुशखबरी, सुलह की खुशखबरी देते हैं। और यहाँ तक बाप ने भी गवाही दे दी है, शागिर्दों ने गवाही दे दी है, चारों जो अंजील नवीस है वो गवाही दे चुके हैं, गैर कौमों का रसूल जो है वो गवाही दे चुका है, यानी सारे क्या है, फरिश्तागान गवाही दे रहे हैं। अभी मुझे बताएं, क्या बेटे को भी मालूम था कि मैं, क्या यीशु को भी मालूम था कि मैं खुदा का बेटा हूँ? क्या यीशु को भी बोलना उसने है जिसके पास जवाब होगा, क्योंकि सबूत देना पड़ता है मैसेज में, ठीक है? क्या यीशु को मालूम था कि मैं खुदा का बेटा हूँ? पहला सबूत क्या है, कहाँ से है? ये आपका जवाब दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन मैं दो और जवाब देना चाहता हूँ। जब वो सलीब पर लटका हुआ था, उसके सामने परेशान लोग खड़े थे, माँ खड़ी थी और भाई नहीं थे, और वो लोग जो उससे मोहब्बत करते थे वो खड़े थे, देख रहे थे उसे, और जालिम खड़े थे, रूमी हुकूमत के लोग खड़े थे, यहूदी लोग खड़े थे। उसे पहला कलमा फरमाया, ऐ बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या, ये उसका तल लग गया, उसको मालूम है कि मैं उसका बेटा, ये उसका सबूत है। जब वो आखिरी अपना दम देने वाला था, जो अपनी जान कुर्बान करने वाला था, उसे जाते जाते फिर इकरार दे दिया, फिर वो जब लोगों के सामने इकरार कर दिया, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये बड़े सबूत है। तो वो जानता था कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मेरा और बाप का गहरा ताल्लुक है, इसलिए वो शफाअत करता है, इसलिए वो सिफारिश कर रहा है गुनाहगार लोगों की, जालिमों की, गैर कौमों की वो सुलह कर रहा है, क्योंकि उसने खरीदा गैर कौमों को। आप किस में से हैं? हम गैर कौम में से हैं। उन्हें अपने जिंदा बेऐब और बेशबहा कीमती खून से हमें खरीदा हुआ। उसने हमारे बचाने का इंतजाम किया है। आज भी वो आता है या नहीं? की शक्ल में आता है, वो पाक रूह की शक्ल में आता है, आपको देखता है और आपकी दरखास्तें सुनता है, आपकी रहनुमाई करता है या नहीं?
आपकी परेशानियों को दूर करते हैं या नहीं? उसका मिशन क्या था? उसका मिशन था सुलह करवाना। सबसे बड़ा मिशन क्या था? इंसान जो दूर हो चुका था गुनाह की वजह से, बाप के साथ उसकी रफाकत को बहाल करना, मेल मलाप को बहाल करना, ये उनका ताल्लुक को बहाल करना जो टूट चुका था। और उसने ऐसा कर दिया। उसने ऐसा आप बेटे और बेटियां हैं, आप कितने लोग हैं जो कह सकते हैं हम उसके बेटे और बेटियां हैं, मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं। आज बहुत से लोग हैं बेटे बेटियां, जमात में भी हैं, यहाँ पर हैं या नहीं उसके बेटे बेटियां? हाँ जी हाँ। उसके बेटे बेटियां यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बेटे बेटियां बनना आसान काम है या मुश्किल है? आसान काम है, बहुत सा आसान काम है। अगर देखें यूहन्ना पहला बाब उसकी 12 आए, उसमें क्या लिखा है? जिन्होंने उसे कबूल किया उसने खुदा के बेटे और बेटियां बनने का इख्तियार, जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा, इख्तियार दे दिया कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां, और मैं बाप का लेपालिक बेटा हूँ, मैं उसका खरीदा हुआ, उसका भेजा हुआ बेटा हूँ। मैं इसी मिशन के लिए आया हूँ ताकि निजात हमारे लिए हो मुमकिन हो जाए, और मैं तुमको खरीद लूं ताकि तुम मेरे साथ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी, जहाँ जहाँ मेरी बादशाही है वहाँ तुम भी शामिल उसमें हो। तुम खुदा की बादशाही में शामिल हो, खुदा की बादशाही में शामिल। अगर इफ्सियों आप देखते हैं, इफ्सियों दूसरा बाब 14 और 17 आयत में 2 जगह पर वो इकरार करता है। आए जी, एक कोई पढ़ सकता है, इसके बाद मैसेज एंड हो जाना है, ये आखिरी आयत है, पढ़ ले इसको। इसके बाद एक और आयत है, इफ्सियों दूसरा बाब 14 और 17 आयत को पढ़े गौर से, बुलंद आवाज से पढ़े, जिनके पास बाइबल है, हथियार है, वो निकाले और पढ़े। 14 और 15 17 आयत को पढ़े गौर से, इफ्सियों दूसरा बाब। और एक बात बताने लगा आपको, इफ्सस जो है वो तुर्की में था, एक बड़ा शहर था जहाँ पे मुनादी करता था ये पोरसूल, और उन्होंने वहाँ की कलीसिया को खत लिखा है ये, और इस खत में उसने 2 आयतें खास लिखी हैं आपके लिए, पढ़े जी, कोई भी पढ़ सकता है। क्योंकि वो हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया, उसने जुदाई की दीवार को खत्म कर दिया, उसने दूरी को खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? अपनी जान देकर, अपनी जान देकर। उसका मिशन पूरा हो गया, उसका मिशन, निजात का दरवाजा खुल चुका, निजात का दरवाजा, रहाई मुमकिन कर दी उसने खून के वसीले से, कुर्बानी देकर। अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं रही, अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं रही। आप उसके खून के खरीदे हुए बेटे बेटियां हैं या नहीं? उसके बेटे बेटियां हैं या नहीं? फिर आपको हकीकी बेटे बेटियां बनने के लिए रूमियों का खत खोलना पड़ता है। वहाँ पर पोरसूल कहते हैं जितने लोग रूह की हदायत से चलते हैं वो सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जो खुदा पाक रूह की हदायत से चलते हैं वो सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और वो क्या आया था जब वो गतसमनी में 3 दफा दुआ करता है तो उसने कहा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आ गया, ये उसके मिशन का हिस्सा था, उसके मिशन का। अब वो फिर एक और भी मिशन का हिस्सा था, वो शैतान पर गालिब आए, वो मौत पर गालिब आए, वो मौत को नानिस्त कर दे और शैतान पर गालिब आए और कब्र पर खड़ा। ऐसा उसने किया या नहीं? उसे ऐसा करके आपके बेटे और बेटियों को क्या है, इख्तियार दे दिया। इख्तियार, अब आपके पास इख्तियार है कि आप शैतान के सर को कुचल सकते हैं, आप शैतान के सर को कुचल। पता चल गया उसके मिशन का हिस्सा क्या था? सुलह करवाना,
सुलह इसलिए एफिसियों के खात्मे में कहता है वो हमारी सुलह बन गया और उसने दूसरों को भी सुलह की खुशखबरी अब हमारे एक और आयत बोल वादे हैं आप सब के लिए। आप बच्चों को याद है मैंने करवाई थी आज से 1 साल पहले, मेरे पास तस्वीरें हैं बच्चों की, जब चर्च था मैं उस वक्त याद करवाई थी। मैंने वो ग्रेटिट्यूड या जिसे मुबारकबादियाँ कहते हैं उसमें से मैंने याद करवाया था 8 मुबारकबादियों में एक बड़ी खास आयत है 9 आयत पढ़े। क्या लिखा है? मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। मुबारक, फिर बोले मेरे साथ, मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। अगर ऐसा है मिशन आपका आप उसके बेटे और बेटियां अगर ऐसा काम कर रहे हैं कि यीशु के मिशन का हिस्सा था, ये सबसे बड़ा हिस्सा था, ये सबसे बड़ा हिस्सा था। इसी मिशन के लिए उसको भेजा गया था ताकि बाप और इंसान नाफरमान इंसान की सुलह करवा दे, उनका मेल मिलाप करवा दे, उनकी रफाकत को बहाल करवा दे, उन दोनों को फिर एक। यही मिशन है उसका, यही मिशन है या नहीं? कोई दूसरा मिशन है? नहीं। आज उसकी हुकूमत कहाँ है? वो हुकूमत कायम करने के लिए आया है या नहीं? है या नहीं? कहाँ? दिलों पर। उससे आज वो जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं है, वो रूह की शक्ल में यहाँ मौजूद है, लेकिन वो आपके दिलों पर हुकूमत करता है। वो चाहता है जो वो होता है, आपको करना पड़ता है क्योंकि आप उसके काबू में होते हैं। जब आप रूह के काबू में होते हैं तो मालूम होता है खुदा आपके साथ और फिर बादशाह की आयत पूरी हो जाती है। खुदा का खैमा जो है वो आदमी वो यहाँ वो ठहरा नहीं रहता, वो अपने बेटे बेटियों के साथ उनके साथ रहता है, उनकी फिक्रें सुनता है, वो परेशानियों को दूर करता है, वो रहनुमाई करता है, वो बचाता है खतरात से, वो मदद के लिए आता है। आप मदद या दुख होते हैं या नहीं।